हेलो एवरीवन। सो आज है डे 8 ऑफ 75 डेज चैलेंज। मैं आपको बता दूं कि 75 डेज तक लगातार आपको एक लॉन्ग वीडियो मिलने वाली है इस चैनल पे। शॉर्ट्स तो हर दिन आती ही रहती हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो जो है बहुत ऑन एंड ऑफ होता था, इसीलिए मैंने सोचा 75 डेज तक कंटिन्यूसली एक लॉन्ग वीडियो तो मुझे डालनी है, जिसमें मोस्टली मैं व्लॉग्स डालती हूँ। हफ्ते में 5 दिन मुझे क्लास जाना होता है, तो 5 दिन की तो मैं आपके सामने डेली व्लॉगिंग करके दिखाती हूँ मेरी लाइफ, जो भी MBBS से रिलेटेड है, जो भी क्लिनिक्स लगते हैं एंड जो भी मैं कुछ सीखती हूँ उसका कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि मेडिकल स्टूडेंट्स को या नीट एस्पिरेंट्स को एक आइडिया हो जाए कि एक MBBS का कॉलेज कैसा होता है, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, है ना। उसके अलावा सैटरडे एंड संडे, अब सैटरडे कल मैंने सरोजनी नगर हॉल डाला था, ठीक है, और आज संडे है तो मुझे लगा नीट रिलेटेड वीडियो बनाते थे। एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था, मैंने उनके कॉमेंट पर रिप्लाई करके बोला था कि संडे को ये वीडियो आएगी। तो यार सबसे ज़्यादा जो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है वो है कि नीट के लिए इतना टाइम बच गया और हम हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हम प्रिपरेशन कैसे करें, हम स्ट्रेटजी क्या बनाएं। तो ऑनेस्टली इसका जवाब आप ही के पास है। 3 सब्जेक्ट है। एक जमाना था जब हमें बोला जाता था कि मैक्सिमम लोगों का फिजिक्स वीक होता है ना, कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिसका फिजिक्स स्ट्रांग होता है। तो हमें बोला जाता था कि केमिस्ट्री एंड बायो स्ट्रांग कर लो बहुत ज़्यादा, एंड फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा कर लो, कुछ कुछ जो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज वाले टॉपिक है वो उठा के कर लो तो हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में जितनी कट ऑफ जाती है, जो कंपटीशन का लेवल हो गया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि फिजिक्स को भी आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि 100-125 नंबर लाने से काम चल जाएगा। पहले चल जाता था, अब नहीं चलता है। अभी आपको आपकी केमिस्ट्री एंड बायो तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन फिजिक्स में भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहती कि हाँ फिजिक्स में भी फुल मार्क्स चाहिए, फुल मार्क्स मत लाओ, बट एटलीस्ट आपको एवरेज, अबव एवरेज करनी पड़ेगी, है ना फिजिक्स, तब जाके कुछ हो पाएगा। अब आपके पास तीनों सब्जेक्ट हैं और आपके पास 6 महीने लगा के चलो, ठीक है। जितना भी हम टाइम वेस्ट करते हैं, जो फेस्टिवल्स आते हैं या फिर इधर उधर टाइम वेस्ट हो जाता है, कभी तबीयत खराब है तो कुछ कुछ चीज़ों में टाइम वेस्ट हो जाता है, उन सबको हटा के 6 महीने मोटे मोटे आप लगा लो। मई में एग्जाम होगा, तो अगर मैं 6 महीने मान के चलूँ तो अब इन 6 महीनों में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट करने हैं। तो ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास बचते हैं 2 महीने, ठीक है। लेकिन आपकी पहले से प्रिपरेशन कितनी है, किस सब्जेक्ट को आप ऑलरेडी ज़्यादा टाइम दे चुके हो, किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत की जरूरत है, ये तो आप खुद ही डिसाइड करोगे। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि कोई ना कोई टेस्ट सीरीज जिस भी कोचिंग से आप पढ़ाई कर रहे हो वो कोचिंग भी आपको प्रोवाइड करेगी, उसके अलावा भी अच्छी टेस्ट सीरीज जो कि NCERT बेस्ड हो, ऐसी टेस्ट सीरीज लेना बहुत जरूरी है ना। वो भी लास्ट में, लास्ट के जो 2-3 महीने होते हैं ना, उस दौरान लेना बहुत जरूरी है। अभी के लिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आपको पहले खुद को इवैल्यूएट करना होगा कि आपकी बायो कैसी है। अगर आपको प्रीवियस ईयर एक पेपर उठा के दिया जाए जो आपने देखा नहीं है, नीट का है ना, NCERT बेस्ड, तो उसमें बायो में कितने मार्क्स आते हैं, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आते हैं, फिजिक्स में कितने मार्क्स आते हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपको कितनी मेहनत की जरूरत है और कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मेहनत की जरूरत है। तो ये पता करने के बाद आपको क्या करना है, देखो हर सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता है कि एक सब्जेक्ट को लाइफ से निकाल दो। बायो तो आप कंटिन्यूसली मैं बोलूँगी करते रहो, क्योंकि 50% मार्क्स की आती है ना। अगर आपका 100 नंबर का पेपर है जो कि 720 का होता है, तो 720 में से आधा मतलब 50%, ओके, 360 की सिर्फ बायो आती है। तो बायो को आपको डबल मार्क्स की आती है यार, तो डबल मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। आपको उसको टाइम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। उन बाकी सब्जेक्ट जितना मत दो, लाइक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को जितना दे रहे हो उतना ही दे लो, डबल मत दो उनसे, लेकिन उतना तो दो। मार्क्स तो डबल की है बायो, लेकिन एटलीस्ट इसको उतनी वैल्यू तो दो, क्योंकि यार बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। बेशक आपको NCERT जो है वो रटी हुई हो, लेकिन क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेंगे, नो मैटर व्हाट। आपको उसकी समरी, उसकी लाइन टू लाइन, उसका पेज नंबर सब कुछ रटा हुआ है, बट स्टिल यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आप लास्ट में जाके सिली मिस्टेक्स ना करो। तो आपको डेली बायो तो पढ़नी ही है, ठीक है। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एक चैप्टर के 100 से 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। जो टॉपिक सबसे ज़्यादा टफ लगते हैं उसके भी पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो एंड फिर वो टॉपिक पढ़ो, तो आपको वो टॉपिक बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अब हर दिन आप बायो तो आपको करनी है, उसके साथ साथ एक सब्जेक्ट आप चला सकते हो। तीनों सब्जेक्ट हर दिन करना मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा,
और जितने में आप उसको उसके अंदर मतलब एकदम डीप में घुसोगे, समझने की कोशिश करोगे, समझ आएंगी चीज़ें, तब तक आप दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट हो जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, तीनों नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि बायो पढ़ लिया एंड उसके साथ आप कभी केमिस्ट्री का 2 चैप्टर उठा लो एंड नेक्स्ट डे आप फिजिक्स के 2 चैप्टर उठा लो। ऑल्टरनेट आप ऐसे कर सकते हो। अब चाहो तो देखो आपसे हो सकते तो तीनों कर लो, क्योंकि इस टाइम पे मैं मानती हूँ कि आपको अपनी क्लासेस भी लेनी होंगी। जब आपकी क्लासेस नहीं होंगी तो आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा। अभी आपको क्लासेस भी लेनी है एंड उसके अलावा सेल्फ स्टडी करनी है, तो आप ऐसा कुछ पैटर्न बनाओ जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले तो आप इवैल्यूएट करो। अगर आपको लगता है बायो बहुत अच्छी है तो भी छोड़नी नहीं है, बस हाँ उसको थोड़ा कम टाइम दे लो। छोड़ दोगे ना तो वो आपका साथ छोड़ देगी लास्ट में। तो बायो को कभी छोड़ना मत, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, ठीक है। और सिलेक्शन हमेशा याद रखना बायो ही दिलाती है, ठीक है। और जो रैंक होती है वो आपकी फिजिक्स से आती है। तो बायो एंड केमिस्ट्री आर मस्ट फॉर सिलेक्शन एंड रैंक के लिए फिजिक्स होते हैं। फिजिक्स में मेरे को भी फिजिक्स समझ नहीं आती थी। व्हाट यू हैव टू डू इज कि पहले जाओ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। जो ऐसी बुक्स आती है ना जिसमें क्वेश्चन और उसका पूरा सॉल्यूशन दिया होता है कि किस तरीके से क्या क्या फॉर्मूला लगा के क्या क्या स्टेप फॉलो करके सॉल्व किया हुआ है, ऐसी बुक लो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर दिया है, वो बुक नहीं जिसमें विद सॉल्यूशन दिया है। ऐसी जो भी बुक आपको मिले ना, देखो मुझे अभी आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी बुक आपको मिले ऐसी बुक से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लग जाओ। अभी जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स उतनी ही आसान होती जाएगी, आपको समझ में आने लगेगी। और ठीक है 10 में 20 में 30 में नहीं समझ आ रही है, सेम टाइप के क्वेश्चंस करते रहो, आपकी हैबिट में आ जाएगा वो और आप कर पाओगे, है ना। क्वेश्चंस मेरे लिए भी बहुत टफ था, बट क्लासेस लो, एक्स्ट्रा क्लासेस लो, जो भी आपके कोचिंग वगैरह वाले प्रोवाइड कर रहे हैं क्लासेस फिजिक्स से रिलेटेड, जिनका फिजिक्स वीक है, कोचिंग वाले भी उस चीज़ के लिए स्टेप्स उठाते, तो उन सब में जाओ। अपनी उस वीकनेस को दूर करना है आपको, क्योंकि फिजिक्स के बिना आप काम नहीं चलता है। तो फिजिक्स पे भी बराबर ध्यान देना है ना। कम से कम 125 नंबर तो लाने ही है, कम से कम। लेकिन अगर आप मान के चलोगे 125 लाने हैं तो 125 भी नहीं आता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 125 से ऊपर लाने का ही सोचो। एनीवेज, अब आपके पास 6 महीने बचे, तो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं दीदी आपने कितनी देर पढ़ते थे, आपका रूटीन क्या था, आप कैसे क्या करते थे। यार देखो मेरे टाइम पे चीज़ें अलग थी। अगर मैं मेरे मार्क्स भी बताऊँ ना तो मेरे 564 मार्क्स थे। 564 मार्क्स में आज के दिन पे सिलेक्शन नहीं होगा। उस वक्त मेरी जो रैंक थी 18,000 थी, ठीक है। आज वो रैंक 620, 610, 15 पे आ रही है, मुझे नहीं पता। तो आपको मार्क्स तो देखने ही नहीं है, आपको रैंक देखनी है। और अभी सेफ स्कोर 620 प्लस है। अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स अगर हम देखें तो 620 प्लस आपको मार्क्स लाने हैं, मतलब आपके सिर्फ 100 नंबर कटने चाहिए। अब आप देख लो, आपके बायो में 10-20 कटेंगे, 10 आपके केमिस्ट्री में कटेंगे। अगर आपकी बहुत स्ट्रांग है तो भी देखो 10-10 नंबर तो कट ही जाते हैं, इवन 20 भी कट जाते हैं। मेरे बायो में 25 कटे थे, 335 या 330 थे आउट ऑफ 60, तो 30 या 25 या 30 कट गए थे मेरे, जबकि बायो मेरी बहुत स्ट्रांग थी, स्टिल मेरे कट गए थे। और केमिस्ट्री में मेरे आए थे 150 या 160 आए थे, 150 आए थे। अभी तो मैं भूलने भी लग गई हूँ ये चीज़ें, बट हाँ ये 150 वहाँ पे थे। एंड बायो में मेरे अगर 330 मानते हैं, 430 और बचा 480 एंड 564 का नहीं, यस। एंड 84 मार्क्स सिर्फ मेरे फिजिक्स में आए थे, जबकि मेरा टारगेट था कि बायो में 10 ही कटेंगे, केमिस्ट्री में 10 ही कटेंगे, और फिजिक्स में मेरा टारगेट था कि ठीक है 100 तक लाने हैं मुश्किल से, ठीक है 100 तो लाने हैं, बस इतना था कि 600 से ऊपर आ जाएंगे नंबर, ये सब स्ट्रेटजी फॉलो हुई तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो हम सोचते हैं उससे थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा टारगेट ऊपर रखना ही पड़ेगा, है ना। और मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि लास्ट में एक तो मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे और बहुत ही एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट दिए थे। तो मैंने कैरियर लाइन कोचिंग सीएलसी सीकर से कोचिंग ली थी, और वो लास्ट में ना बायो डीटीएस, केमिस्ट्री डीटीएस करके टेस्ट सीरीज निकालते हैं। डेली टेस्ट होता है आपके, 3-4 चैप्टर का डेली टेस्ट होगा, डेली टेस्ट होगा, डेली टेस्ट होगा, तो बहुत प्रैक्टिस हो जाती है। एंड मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ती थी बार बार, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, एंड क्वेश्चन भी मैं लिख के प्रैक्टिस करती थी रफ नोटबुक पे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पूरा 100 या 200 का बना लेती थी, काउंटिंग लिख लेती थी, एंड उसके आगे मैं अपना आंसर लिखती थी, क्योंकि सेम बुक से मुझे बार बार प्रैक्टिस करना है ना। उसमें अगर मैं मार्क कर दूंगी, कुछ भी कर दूंगी, तो वो बुक फिर खराब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। क्योंकि आप कितना भी इरेज कर लो, कुछ भी कर लो, थोड़ा भी इम्प्रिंट रह गया ना उसके ऊपर, तो बुक वो वेस्ट है, फिर आप उसमें प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, थोड़ा बायस हो ही जाते हैं हम, फिर दिखेगा वो पहले वाला आंसर मार्क किया हुआ। इसलिए हमेशा लिख के प्रैक्टिस करो।
और उसके बाद जो सही हो गए वो तो हो गए, लेकिन जो गलत होते हैं ना उनको कहीं लिख के रखो कि, और जो स्पेशली जो आपकी बार बार गलती होती है ना उसको तो मैं कहती हूँ पेपर पे लिख के चिपका लो कहीं पे, ताकि उसको बार बार देखो, क्योंकि ये हमारा नेचर है कि जो गलत कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है ना दिमाग में वो हमसे बार बार गलती करवाते हैं, तो उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। सिली मिस्टेक्स अवॉइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे बाहर आके, भाई आता तो था सिली मिस्टेक होगी। तो सिली मिस्टेक जो होती है ना ये बहुत देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे, प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको आता था और आपसे सिली मिस्टेक होगी, भगवान नहीं चाहता, ऐसा कुछ नहीं है। आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं करी है। सिली मिस्टेक अवॉइड करने का एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस, हार्ड वर्क करो, प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा, सिली मिस्टेक्स कम होती जाएंगी, है ना। उसका दोष भगवान पे नहीं देना, किसी और चीज़ पे नहीं देना है, आप ही पे है। और इसके अलावा मैं बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस होता है, सोच सोच के परेशान होते हैं, तो देखो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा हर पल की सिलेक्शन तो होना ही है, सिलेक्शन होके ही रहेगा, ये जो भी मैं कर रहा हूँ वो सिलेक्शन हो जाएगा मेरा, फॉर श्योर हो जाएगा। एंड आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ज़्यादा ही चांसेस हैं कि जो चीज़ हम सोचते हैं ना वो होती है हमारे साथ। तो अब आप वही सोचा करो जो आप चाहते हो आपके साथ हो, है ना। जितना आप नेगेटिव सोचोगे तो वो नेगेटिविटी आपको खींच लेगी अपनी साइड, तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। मेडिटेशन ट्राई कर सकती हो, योगा ट्राई कर सकते हो, मैं भी ट्राई कर रही हूँ, आजकल व्लॉग्स में भी डाल रही हूँ। इवन आज संडे का व्लॉग मैंने बनाया है, बट मैं आज का व्लॉग कल अपलोड करूँगी, ठीक है। आज ये वाली वीडियो डाल देते हैं। तो मुझे आपसे थोड़ी बातें भी करनी थी, तो बातें भी हो जाएंगी इसी वीडियो के थ्रू, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसी सिट डाउन वीडियोज़ जो हैं वो आ नहीं पाती हैं। व्लॉग्स डालती रहती हूँ मैं, एंड उसमें मैं काफ़ी बोल लेती हूँ जो भी मेरे को बोलना होता है। और यार काफ़ी लोग हैं जो मुझे मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और जिनको मेरे व्लॉग्स देखना बहुत पसंद है। मुझे समझ ही नहीं आता ऐसा भी क्या है कि आप लोग इतने पसंद है। मुझे तो ऐसा लगता है डेली सेम ही रूटीन है, क्या ही देखोगे, लेकिन फिर भी व्लॉग्स की इतनी डिमांड होती है। जो लोग व्लॉग्स देखते हैं उनको चाहिए कि व्लॉग्स ही आए डेली, है ना। तो मुझे नहीं समझ आता कि मतलब डेली सेम चीज़ देख के क्या आपको अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता है, ऑनेस्टली बता रही हूँ। इसलिए मैं थोड़ा डिफरेंट कंटेंट भी ट्राई कर रही हूँ। वैसे तो आज देखो सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती है, एंड सैटरडे हमेशा से छुट्टी नहीं होती थी, अभी होने लगी है। हमने रिक्वेस्ट करके लास्ट के कुछ दिनों से छुट्टी करवाना स्टार्ट किया है। तो ऐसे मत सोचना कि बहुत चिल लाइफ है, नहीं है चिल, ठीक है। अभी हमें मिलने लगी है, वरना तो हफ्ते में 6 के 6 दिन आप अच्छे से कॉलेज वॉलेज जाओगे एंड आप पूरा हैक्टिक बीतेगा आपका वीक। बाकी मैं बता दूँ अगर मेरे बारे में, तो यार मैं भी आजकल जो है पढ़ाई वगैरह करने की, सिटिंग आवर्स बढ़ाने की कोशिश ही कर रही हूँ, क्योंकि टाइम बड़ा वेस्ट हो रहा है। और इस मंथ के एंड में ना हमें फेयरवेल देना है सीनियर्स को, तो उसमें भी टाइम जाएगा। उसके बाद दिवाली आ जाएगी, तो दिवाली पे भी घर जाना है। यार एक तो ये मौसम है ना, आई कैन स्मेल इट, मतलब ये जो विंटर्स का जो मौसम होता है ना, मेरे को इतनी अच्छी वाइब आती है ना इस मौसम से। ये मौसम मेरा फेवरेट मौसम है। लाइक दिवाली के आसपास वाला टाइम जो है ना, बेस्ट टाइम लगता है मुझे, पूरे साल का बेस्ट टाइम लगता है। मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन कि मुझे इतना अच्छा लगता है ये मौसम। एंड जो ज़्यादा सर्दी आ जाती है वो अलग बात है, बट दिवाली, प्री दिवाली जो माहौल होता है ना, मेरा फेवरेट है। मतलब पूरे साल में इस टाइम का वेट करती रहती हूँ। अलग ही मौसम में एक अलग ही, मतलब हवाओं में एक खुशबू सी फील होती है। आई कैन स्मेल विंटर्स कमिंग, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मौसम, बहुत पॉजिटिव सा लगता है। तो ये बेस्ट टाइम है, आप अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। इवन इतनी गर्मी भी नहीं है, जो भी सारे बहाने होते हैं ना कि गर्मी है, ये है, वो भी कुछ नहीं है। मौसम बहुत फेवरेबल है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे से जो है इस मौसम का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि ज़्यादा सर्दी आ जाएंगे ना तो रजाई में घुस के एंड फिर नींद ही आएगी और कुछ नहीं होएगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि देखो डीमोटिवेट नहीं करी हूँ ये बोल के, लेकिन हाँ नींद कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सर्दियों में। बट ये जो मौसम है काफ़ी अच्छा है, तो पढ़ने का मन भी करेगा इस मौसम में, आई गेस। मेरा तो मतलब करता है, लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ अभी। आजकल बहुत ही इधर उधर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, कॉलेज में तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, तो कभी इधर टाइम चला जाता है, फिर हफ्ते में 5 दिन तो कॉलेज में ही चले जाते हैं। 5 बजे आते हैं रूम पे और दिन ही ख़त्म हो जाता है। सर्दियों में दिन भी छोटे होते हैं, तो यही सब चल रहा है। एनीवेज आपको एक चीज़ दिखाती है। मैं आज मैं मार्केट गई थी, जो कि आपको कल के ब्लॉग में दिखेगा। तो ऐसे मैं 2 प्लांट्स लेके आई हूँ। बहुत सारे प्लांट्स हो गए हैं मेरे पास, लेकिन यार पता नहीं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और किसी को इसका नाम पता हो ना तो प्लीज़ मुझे बताना, प्लीज़ मुझे इसका नाम बताना। देख लो इसको अच्छे से, एंड अगर इसका नाम पता हो, इसकी जो भी खासियत पता हो, इंडोर प्लांट है और इसके बारे में कुछ भी पता हो तो आप मुझे बता सकते हो।
ये गमला अलग से खरीदा है, प्लांट अलग से लिया है, मुझे बहुत क्यूट लगे एंड मैंने इसका एक पेयर खरीदा है, दूसरा भी रखा है वहाँ पे। तो यार नीट रिलेटेड देखो बहुत सारे चैनल्स हैं जो डेडिकेटेड वीडियोस बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग स्ट्रेटजीज बताएंगे आपको, अलग अलग घंटे बताएंगे, इतने घंटे पढ़ो, ये वो। घंटा कुछ नहीं होता है यार। आप अपना डेली का एक टारगेट होना चाहिए, उसको फुलफिल करो कि हाँ मुझे आज 4 चैप्टर करने हैं बायो के, आज मुझे 100 फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आज मुझे 100 केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और मुझे वो 4 चैप्टर जो पढ़े उसके MCQs सॉल्व करने हैं। ऐसा कुछ टारगेट बनाओ सुबह ही उठ के एंड उसको पूरा करने की कोशिश करो। टारगेट थोड़ा सा बड़ा ही रखो, है ना। एट द एंड ऑफ द डे नहीं भी पूरा हुआ बट आपने अपना 100% देना है और आपने काफ़ी प्रोडक्टिव रहोगे आप अगर आप बड़े बड़े टारगेट्स बनाओगे एंड अगर उसका 80% 70% भी अचीव कर लोगे ना, तो आप अपने पीयर्स से, अपने आसपास वालों से बहुत अच्छा कर रहे होगे। इस चीज़ का आप जो है सुकून रखना दिल में, है ना। बाकी सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है, अपनी स्ट्रेटजी आप खुद ही बनाओ। और मैंने आपको बता दिया कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं अपनी। MCQs ये तो मैं बोलते बोलते थक ही नहीं सकती हूँ। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने काम आएंगे। देखो मेरे को अब नीट क्लियर करे ना 4.5 साल हो गया और 4.5 साल में बहुत कुछ बदल गया है, मतलब काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। अभी मैंने सुना है कि रिसेंटली कुछ सिलेबस में भी अपडेट्स आई हैं, केमिस्ट्री के सिलेबस में। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके टीचर्स हैं जो स्पेसिफिक नीट पे काम करते रहते हैं, दिन रात नीट रिलेटेड चीज़ें बताते हैं, नीट डेडिकेटेड एकदम चीज़ें करते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और ऐसे चैनल्स को, ऐसे लोगों को भी आप फॉलो करा करो जो आपको डेली अपडेट्स दें नीट से रिलेटेड। आप अपनी कोचिंग में भी ऑफकोर्स ये सब चीज़ें जान ही जाते होगे, लेकिन वो लोग बहुत डेडिकेटेडली इस चीज़ पे काम करें। बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते भी हैं यूट्यूब पे भी, है ना। तो ये चीज़ें आप अपने लिए खुद ढूंढ सकते हो। और स्ट्रेटजी तो देखो आपको खुद बनानी पड़ेगी, आपकी जंग ही है एंड आपको ही लड़नी है। हाँ थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, राजा महाराजाओं को जैसे सिखाया करते थे ना कि तलवारबाजी और ये सब सिखाने के लिए आपके पास बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। देखो जो कोचिंग आपको पढ़ा रहे हैं, जो यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं, जो सालों साल से बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स को जिन्होंने पढ़ाया है, वो बहुत इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हैं और वो आपको वो अच्छे से अच्छी चीज़, अच्छे से अच्छा ज्ञान जो है वो प्रोवाइड करेंगे। बट एट दी एंड इम्प्लीमेंट आपको खुद ही करना है ना। 1 घंटे की क्लास लेके किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। वो 1 घंटे की क्लास में जो सीखा है उसको MCQs में लगाना, प्रैक्टिस करना और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना, वही आपको सक्सेसफुल करेगा। सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो। बहुत ही लंबी हो गई है, सो एंड करते हैं। संडे चिट चैट वीडियो हो गई है ये। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।